सुबह उठने के बाद पहला कदम रखते ही एड़ी में यहाँ पर दर्द होता है पाँव के नीचे। ज़्यादा देर खड़े रहें तब आपके एड़ी में दर्द होता है पाँव के नीचे बिल्कुल इस हिस्सा में। या ज़्यादा देर बैठने के बाद जब आप खड़े होते हैं तो अब आपकी एड़ी में या आपके पाँव के निचले हिस्से में दर्द होता है। बहुत हद तक मुमकिन है कि आपको प्लांटर fasciitis हो। प्लांटर fasciitis क्या होता है, किस तरह से होता है, इसकी सिम्पटम्स क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में अच्छी तरह से तफ़सीलन बयान किया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको यहाँ वीडियो में मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको प्लांटर fasciitis को ट्रीट करने के लिए कुछ बेहतरीन एक्सरसाइज़ दिखाऊँगा। इस पेन को कम करने के लिए ये जो पेन आपको होता है स्पेशली जब आप सुबह उठते हैं या खड़े रहते हैं पाँव के ऊपर, तो ये सारी एक्सरसाइज़ेज़ जो आज हम सीखेंगे आपको इनको ज़रूर प्रैक्टिस करना है और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि इन एक्सरसाइज़ेज़ को करने से आपका जो दर्द है पाँव के नीचे वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। मैं अपने तमाम पेशेंट्स को भी ये एक्सरसाइज़ रिकमेंड करता हूँ और मैं उनमें वाज़िया चेंज देखता हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक टिप भी यहाँ देना चाहूँगा कि आप अपने जूतों को भी ज़रूर उनका जो है वो उनको ज़रूर देखें कि वो आप किस तरह का जूता पहनते हैं। अगर आपका जूता बहुत ज़्यादा फ्लैट है, आप बहुत फ्लैट जूता पहनते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा जूता पहनें जिसका सोल अच्छा हो, जिसकी हील अच्छी हो नीचे से, ताकि वो आपके वेट को जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे और आपका जो एड़ी है उसमें कम से कम प्रेशर आए और आपको दर्द कम हो। तो गाइज़ इसलिए बगैर देर किए वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो बढ़ते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज की तरफ। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। आपको करना क्या है कि आपको एक चेयर पर बैठ जाना है और आपका जो पाँव है जिसमें आपको दर्द है, यानी इस पाँव में मुझे दर्द है, तो आपने इस पाँव के अंगूठे को यहाँ से इस तरह ग्रिप करना है और आपने इसको fascia को इस तरह से स्ट्रेच करना है। आपका यहाँ fascia होता है जिसमें आपको इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ दर्द होती है। इसी को प्लांटर fasciitis भी कहा जाता है। तो आपने अपने अंगूठे को यहाँ से पकड़कर अच्छी तरह से आपने इसको यहाँ पर खींचना है ताकि आप यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रेच महसूस करें। तो इस स्ट्रेच को यहाँ पर आप इस तरह से होल्ड करके रखें और इस स्ट्रेच को आप एटलीस्ट 15 सेकंड होल्ड करके रखें और अगर आप इसको ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं तो आप 20 सेकंड भी जा सकते हैं और इसको आप इसी तरह से दिन में 15 मरतबा प्रैक्टिस करें। सो फ्रेंड्स, दूसरी एक्सरसाइज में आपने एक टॉवल को अपने पाँव के नीचे इस तरह से रख लेना है। वो पाँव जिसमें आपको दर्द होता है, वो पाँव जिसमें आपको प्लांटर fasciitis। उसके बाद आपने उस टॉवल को अपने पंजों के साथ ग्रैब करने की कोशिश करनी है इस तरह से। यानी उस टॉवल को आपने अपने पंजों के साथ इस तरह से ग्रिप करने की कोशिश करनी है और आपने इसको होल्ड रखना है 5 सेकंड्स और उसके बाद आप इसको छोड़ सकते हैं बिल्कुल इस तरह। दोबारा देखिएगा, आपने अपने पंजों के साथ आपने इस टॉवल को ग्रैब करना है, ना कि आपने अपनी एड़ी को उठाना है। आपका पाँव नीचे रहेगा, आपके पंजे इसको इस तरह से ग्रिप करने की कोशिश करेंगे, 5 सेकंड तक इसको होल्ड करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। इस एक्सरसाइज़ को करने से आपका पाँव का निचला हिस्सा स्ट्रॉन्ग होगा और वहाँ पे आपका दर्द जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होने लगेगा। इस एक्सरसाइज़ को आप दिन में 3 मर्तबा करें और हर बार आप इसको 10 बार दोहराएँ। सो गाइज़, तीसरी एक्सरसाइज़ के लिए आप इस तरह से अपने घुटनों पर आ जाएँगे और आपका जो पाँव हैं दोनों, उनको आप इस तरह से अपने पंजों पर ले आएँगे और इसके बाद आप स्लोली अपने आप को उन अपनी एड़ी के ऊपर और अपना पूरा वेट शिफ्ट करेंगे। इससे आपका जो प्लांटर fascia है, जो आपका पाँव का निचला हिस्सा है, उसमें एक अच्छा खासा स्ट्रेच आप फ़ील करेंगे और इस स्ट्रेच को आप इस तरह से, यानी अपने आप को इस अपनी एड़ी के ऊपर बिठाएँ, कम से कम 5 सेकंड के लिए होल्ड करें। दोबारा से देखिएगा, आपने अपने पंजों को इस तरह से अपने पंजों को टिका लेना है और उसके बाद आपका जो पूरा वज़न है, यानी आपने स्लोली आपने एड़ी के ऊपर अपना वज़न डालना है इस तरह से। इससे आपके प्लांटर fascia पे एक अच्छा खासा स्ट्रेच आएगा और इस स्ट्रेच को आप 5 सेकंड होल्ड करें और दिन में 10 मरतबा रिपीट करें। सो गाइस, चौथी एक्सरसाइज करने के लिए आप टॉवल को इस तरह से रोल कर लें और उसके बाद आप अपने पंजों को, सिर्फ पंजों को आपने टॉवल के ऊपर इस तरह से टिका लेना। आपका बाकी पाँव जो है वो फर्श के ऊपर, फ्लोर पर होगा। आपके पंजे सिर्फ इस तरह से टॉवल के ऊपर आएंगे और उसके बाद आप एक टांग पर खड़े होंगे इस तरह से और अब आपने अपनी हील को उठाना है, मतलब आपने एक टांग पर हील को उठाना है बिल्कुल इस तरह से और फिर आप नीचे आएंगे। दोबारा देखिएगा, आपने अपने पंजों को इस तरह से टॉवल पर टिकाकर और एक टांग पर खड़े होकर, जिसमें आपको दर्द है, जिस पाँव में आपको प्लांटर fascia है, उस पे इस तरह से खड़े होने के बाद आपने ऊपर की तरफ उठना है इस तरह से और इसको आप 5 मरतबा एक सेट में रिपीट करें और दिन में 3 मरतबा इसको दोहराएँ। सो गाइज़, आखिर में ये कहना चाहूँगा कि आपके जितने भी वो एक्टिविटीज़ जिनसे आपका दर्द बढ़ता है, आप उन एक्टिविटीज़ को कम करें। यानी कि जैसे अगर आप रनिंग करते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप रनिंग को आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा कम करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एग्रीवेटिंग एक्टिविटीज़ को जारी रखेंगे, यानी वो एक्टिविटीज़ जिनसे आपका दर्द बढ़ता है और आप उनको कम नहीं कर रहे, तो आपका दर्द कम नहीं होगा, क्योंकि आप उसको कंटिन्यूअस उस पेन में रख रहे हैं और उन्हीं एक्टिविटीज़ को करते जा रहे हैं जिससे दर्द बढ़ता है। दूसरा, अगर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें आपको मुसलसल खड़ा रहना पड़ता है,
तो फिर आप मेक श्योर करें कि आपका जूता ऐसा हो जिसकी जो हील है वो उसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो, थोड़ी सॉफ्ट हो, स्पंजी हो, जो आपके वेट को ईज़िली जो है वो कैरी कर सके और उसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो। बिल्कुल फ्लैट जूता इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट जूता इस्तेमाल करने से आपका सारा वज़न जो है वो आपकी एड़ियों पर रहेगा और आपका दर्द जो है वो बढ़ता रहेगा। बाकी भी इस तरह अगर आपकी सिटिंग जॉब है, आप बैठते हैं सारा दिन, तो आप सारा दिन अपने बैठने के दौरान, अपनी शिफ्ट के दौरान हर 30 से 40 मिनट के बाद उसको अपने पाँव को स्ट्रेच करें और चहलकदमी करें, ताकि आपका पाँव जो है वो मूवमेंट में रहे और उसमें स्टिफनेस पैदा ना हो और उसकी वजह से दर्द होती है। उसकी वजह से दर्द बढ़ती है आपकी। तो इसलिए गाइस इन छोटी-छोटी टिप्स को फ़ॉलो करें, इन एक्सरसाइज़ेज़ को डेली रिपीट करें और आई कैन अश्योर यू कि इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करने से, इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आप देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में आपका पेन जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होने लगा है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने प्लांटर fasciitis को ट्रीट करने की एक्सरसाइज़ेज़ को सीखा। इन एक्सरसाइज़ को आप लाज़मी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको प्लांटर fasciitis है और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।